हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्विन यानी जुड़वा। जुड़वा कैसे होता है तो मैं आप लोगों को इसके पीछे की पूरी साइंस बताऊंगा। लेकिन इससे पहले हम लोगों को नॉर्मल प्रोसीजर समझना पड़ेगा कि यार बच्चा कैसे होता है, तभी तो हम लोग समझ में आएगा कि यार नॉर्मल प्रोसीजर में क्या दिक्कत होने की वजह से ट्विन हुआ यानी जुड़वा हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोगों को फीमेल बॉडी का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जो फीमेल बॉडी होती है इनके अंदर दो ओवेरी पाई जाती है, जिसे आप लोग हिंदी में अंडाशय बोलते हैं। देखो, एक ओवेरी ये रही, एक ओवेरी ये रही। इस ओवेरी से प्रति महीने बनता है एग, और ये जो एग बनता है वो ऑल्टरनेटिवली बनता है। ऑल्टरनेटिवली का मतलब क्या है? अगर इस महीने जो एग इस वाली ओवेरी से बना तो अगले मंथ जो एग बनेगा वो इस वाली ओवेरी से बनेगा, उसके अगले महीने इस वाली से, उसके अगले महीने इस वाली से बनेगा। तो होता क्या है, जब ड्यूरिंग सेक्स फीमेल बॉडी में सीमेन यानी वीर्य एंटर करता है तो उस वीर्य के अंदर बहुत सारे स्पर्म होते हैं। तो कोई एक स्पर्म होगा जो एग में जाके घुस जाएगा। तो जब एग और स्पर्म मिलेंगे ना, देखो आप लोग यहां पर देखो, ये फीमेल बॉडी के अंदर एग है, ड्यूरिंग सेक्स बहुत सारे स्पर्म अंदर आएंगे, तो कोई एक स्पर्म होगा जो इसके अंदर घुस जाएगा। तो जब एग और स्पर्म मिलता है तो इससे बनता है जायगोट। ये जायगोट थोड़ा सा डेवलप होके बनाता है एम्ब्रायो। जायगोट थोड़ा डेवलप होके बन जाता है एम्ब्रायो। एम्ब्रायो थोड़ा सा और डेवलप होके बनता है फीटस। ये और डेवलप होके पूरा का पूरा बच्चा बन जाता है। और दोस्तों, यहां से यहां तक इस पूरे प्रोसीजर में 9 महीने का समय लगता है। अब ये पूरा का पूरा ये जो चीजें होती कहां पर है? फीमेल बॉडी में। देखो, ये जो ओवेरी है इससे बना एग, जैसे मान लो इसमें एग बना। अब दोस्तों, ये एग आपका जो ये ट्यूब है ना, इस ट्यूब को बोलते हैं हम लोग फैलोपियन ट्यूब। इस ट्यूब में आ जाता है, तो यहां पर आ गया एग। समझ में आई बात को? ठीक है। तो जब स्पर्म एंटर करे, बहुत सारे स्पर्म एंटर करे, तो एक्चुअली स्पर्म ज्यादा वहां पर जाते हैं जहां पर एग होता है। अगर एग इस साइड होता तो इस साइड ज्यादा जाते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो ये जो एग है, यहां पर बहुत सारे स्पर्म आए, कोई एक स्पर्म होगा जो इसमें जाके मिल जाएगा, और ये मिलके क्या बना लेंगे? जायगोट बना लेंगे। ये दोस्तों जायगोट फिर आप लोगों का इधर मूव होके जो यूटेरस है, जो गर्भाशय है, इसके दीवार में आके चिपक जाएगा, इंप्लांट हो जाएगा, और फिर आपका यहीं पर ग्रोथ करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, और पूरे 9 महीने में क्या बन जाएगा? बच्चा बन जाएगा। इसका मैं आप लोगों को एक GIF बताता हूं। यहां पर देखो, ये एग बना, स्पर्म गया, दोनों मिले, अब ये जायगोट इधर पे आगे चिपक गया, फिर इधर ही आपका क्या होगा? डेवलप होगा। ठीक है, ठीक है। तो होता क्या है, जनरली नॉर्मली एक एग बनता है और कोई स्पर्म होगा जो उसमें जाके घुस जाएगा। ये जनरल प्रोसीजर है। लेकिन दोस्तों, कई बार कुछ चक्कर पड़ जाता है जिसकी वजह से ट्विन हो जाते हैं। ठीक है, कैसे? आइए देखो, एक्चुअली में जो ट्विन होते हैं ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आप लोगों का मोनोजाइगोटिक। दोस्तों, मोनो का मतलब होता है एक या सिंगल, जाइगोटिक का मतलब जायगोट। तो इसमें क्या होता है? जायगोट एक ही होता है, यानी एक एग और एक स्पर्म मिलके एक जायगोट बना था। अब दोस्तों, वो जायगोट डेवलप होके क्या बनता? बच्चा बनता। लेकिन क्या हुआ, जब जायगोट डेवलप हो रहा था ना, वो 2 पार्ट में ब्रेक हो गया। जायगोट जब डेवलप हो रहा था 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, तो कुल मिला के 2 जायगोट, मतलब है ना, जायगोट एक ही था लेकिन वो 2 बन गए। फिर एक से अलग बच्चा बन गया, एक से अलग बच्चा बन गया। समझ में आ गया? एक होता है दोस्तों डाइजाइगोटिक ट्विन। डाइजाइगोटिक का मतलब क्या है? हर महीने जो एग बनता है वो एक ही बनता है, लेकिन मान लेते हैं इस महीने मतलब कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण फीमेल बॉडी में 2 एग बन गए, तो इतने सारे स्पर्म आ रहे हैं, तो एक एग में एक स्पर्म जाके घुस गया, दूसरे एग में दूसरा स्पर्म जाके मिल गया। ठीक है, तो एग और स्पर्म जब मिलते हैं इसको बोलते हैं जायगोट। तो 2 जायगोट बन गए, तो एक से अलग बच्चा बन गया, एक से अलग बच्चा बन गया, तो यहां पर भी ट्विंस बन गए। समझ में आ गए? तो 2 प्रकार से ट्विंस बन सकते हैं। ठीक है। अब यार यहां पर समझो कि जो ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है ना, इसको हम लोग आइडेंटिकल ट्विंस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो बच्चे बनते हैं, ट्विन बनते हैं, बिल्कुल एक जैसा होता है, सब कुछ उसमें एक जैसा होता है। क्यों सर एक जैसा क्यों हुआ? क्योंकि एक एग और एक स्पर्म मिलके जो जायगोट बना था ना, वही जायगोट जो बच्चा बनने वाला था गलती से 2 में हो गया, वो जिससे 2 बच्चे बन गए, बट था तो एक ही, माल तो एक ही था, रॉ मटेरियल तो एक था। समझ में आ गई बात को? ठीक है। दूसरी बात क्या होती है कि ये जो ट्विंस होते हैं ना, ये सेम प्लेसेंटा शेयर करता है। अब ये सेम प्लेसेंटा का मतलब क्या है? देखो, माता के गर्भ के अंदर जब बच्चा होता है ना यार, उसको भी तो भोजन की जरूरत है, उसको भी तो पोषक तत्वों की जरूरत है, तो उसको कहां से मिलता है? देखो मेरी बात को,
फीमेल बॉडी में जब वो प्रेग्नेंट होती है तो ये मान लेते हैं दोस्तों बच्चा है, इसको भी पोषक तत्व चाहिए ना, इसको भी खाना चाहिए ना, तो इसको खाना कहां से मिलता है, यहां से मिलता है, इससे आप लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। आप लोग अगर ध्यान से देखोगे प्लेसेंटा से एक नली आ रही है जिसे आप लोग बोलते हैं अम्बाइलिकल कॉर्ड, ठीक है, इसको हम लोग गर्भ नाल भी बोलते हैं, भ्रूण नाल भी बोलते हैं। तो इसी से जो न्यूट्रिएंट है, जो पोषक तत्व है, जो ब्लड है और भी बहुत सारी चीजें इस बच्चे तक पहुंचती है, ठीक है। अब मोनोजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है, ऐसा नहीं है इस बच्चे के लिए एक प्लेसेंटा बना, दूसरे बच्चे के लिए दूसरा प्लेसेंटा बना। जैसे मान लो एक बच्चा ये रहा, दूसरा बच्चा ये रहा, तो दोनों एक ही प्लेसेंटा से क्या लेते हैं, पोषक तत्व लेते हैं, ठीक है। अब आप लोग यहां पर समझो, मैं आपको थोड़ा सा और अंदर बताता हूं, अंदर स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे मान लो ये बच्चा है, बच्चा ग्रो कर रहा है, इसको भी एम्ब्रायो बोल दीजिए ना, अभी जब पूरा बड़ा हो जाएगा इसको तब हम लोग बच्चा बोलेंगे, ठीक है। दोस्तों इस बच्चे के चारों ओर एक थैली जैसा स्ट्रक्चर है जिसे आप लोग बोलते हैं सैक, है ना, एक मान लो एक थैली जैसा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर दोस्तों एक लिक्विड भरा हुआ है जिसे आप लोग बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, जो इस बच्चे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ये चारों ओर की जो थैली है ना, इसके दो लेयर होती है, इसमें एक तो होती है आउटर लेयर, एक होती है इनर लेयर। दोस्तों जो आउटर लेयर होती है इसे हम लोग बोलते हैं कोरियन, और जो इनर लेयर होती है इसे बोलते हैं एमनियन। इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। अब होता क्या है, कई बार ऐसा होता है कि यार जो दो बच्चे बने ना, दोनों बच्चों का, जैसे मान लो एक बच्चा ये रहा, दूसरा बच्चा ये रहा, तो दोनों की जो थैली थी वो सेम हो सकती है। कई बार ऐसा हो सकता है जो ये बच्चा है इसकी थैली अलग बने, ये जो बच्चा है इसकी थैली अलग बने। तो यहां पर भी दोस्तों अलग अलग केसेस बन सकते हैं, टोटल 3 केसेस होते हैं, ठीक है। एक तो होता है डाई ट्विंस। डाई ट्विंस का मतलब क्या है, डाई कोरियोनिक डाई एमिनोटिक। इसका मतलब क्या है, जो दो बच्चे बने ना, मतलब जो ट्विंस थे, दो बच्चे थे, उनके अपने अपने एमनियन बन गए, अपने अपने कोरियन बन गए। समझ में आ गया। सिमिलरली दोस्तों आपका एक मो का मतलब होता है मोनो, एक, यानी जो बच्चे थे ना आप लोगों के, जो दो बच्चे थे उनका क्या था, एक ही कोरियन बना और एक ही एमनियन बना। तो ऐसे अलग अलग केसेस आप लोगों के पॉसिबल है, ठीक है। अब देखो दोस्तों जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है ना, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें होता क्या है समझो। आप लोग बोलोगे कि सर एग एक था, स्पर्म आके घुसा, जायगोट बना, यही डेवलप होके बच्चा बनने वाला था, तो सर ये क्या हुआ, जायगोट 2 पार्ट में कैसे ब्रेक हो गया। देखो यहां पर भी अलग अलग केसेस हैं, ठीक है। हो सकता है कि जो आप लोगों का स्पर्म और एग मिलके जो जायगोट बनाया, जायगोट थोड़ा सा डेवलप हुआ, इसको आप लोगों ने क्या बोला, एम्ब्रायो बोला, ठीक है। तो दोस्तों एम्ब्रायो पहले ही स्प्लिट हो गया। जैसे क्या था, यहां पर ध्यान से समझो, ये 2 ओवेरी थी, ये यहां पर यूटेरस था, यहां पर फेलोपियन ट्यूब थी। तो जो एम्ब्रायो है वो यहीं पर 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, यहीं पर 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, इंप्लांट होने से पहले, यूटेरस में आता ना उससे पहले यहीं पर 2 पार्ट में ब्रेक हो गया। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, इंप्लांट हो जाता है, गर्भाशय में आ जाता है बच्चा, फिर यहां पर 2 पार्ट में आप लोगों का ब्रेक हो गया। तो यहां पर भी अलग अलग प्रकार की पॉसिबिलिटी होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों डाईजाइगोटिक ट्विंस की। इसको हम लोग नॉन आइडेंटिकल ट्विंस भी बोलते हैं। ये एक जैसे नहीं होते बिल्कुल, है ना, बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, क्योंकि ये 2 एग से मिलके बने हैं। एक एग और एक स्पर्म ने अलग बच्चा दिया, दूसरे एग और दूसरे स्पर्म ने अलग बच्चा दिया, ठीक है। चलिए अब ये जो आप लोगों के डाईजाइगोटिक ट्विंस है आर नॉट जेनेटिकली सिमिलर, जेनेटिकली भी आप लोगों का सिमिलर नहीं होते, आप लोगों के क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और अगर बात करें सेम सेक्स फ्रैटर्नल ट्विंस लुक डिफरेंट, इवन मतलब मान लो सेम सेक्स के भी है ना, मान लो दोनों बच्ची आए या दोनों बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं, तो भी क्या होंगे, डिफरेंट नजर आता है ना। किस में बात कर रहा हूं, डाईजाइगोटिक में, जबकि मोनोजाइगोटिक में वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं। अब आप बोलोगे कि सर मैंने तो कहीं पर ये वाली कंडीशन भी देखी है, सर इसको क्या बोलते हैं। कई बार क्या होते हैं, जो ट्विंस होते हैं वो फिजिकली ज्वाइंट आते हैं, तो फिजिकली ज्वाइंट आते हैं सर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सियामेसे ट्विंस भी बोलते हैं। ये कब होता है, देखो समझो, ये कंडीशन कब हैपन होती है, कैन हैपन इफ द फर्टिलाइज एग स्प्लिट्स क्वाइट लेटर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मतलब स्पर्म और एग मिले, फर्टिलाइज हो गए, वो आप लोगों के बढ़िया ग्रो कर रहे थे, उनके हाथ पैर बनना स्टार्ट हो रहा था, तब जाके दोस्तों वो आप लोगों का वो हुआ ना, आपका तब जाके मैं बोलूं 2 पार्ट में टूटा,
तब जाके यार ये वाली कंडीशन होगी। काफी देरी से, अगर काफी देरी के बाद में उनका डिवीजन हुआ ना, तब ये वाली कंडीशन होती है। ठीक है, अब बात आती है कि यार कई बार तो 3 बच्चे भी हो जाते हैं, कई बार 4 भी हो जाते हैं, ज्यादा भी हो जाते हैं यार, इसमें कंडीशन इसका क्या कारण है? इसका वही कारण है, स्पर्म और एग मिलके जो जायगोट बनाया, वो दोस्तों जब ग्रोथ कर रहा था तो हो सकता है दोस्तों 2 में नहीं ब्रेक होके 4 में हो जाए या 8 में हो जाए। तो जितने में डेवलप होगा, जितने में ब्रेक होगा, उतने क्या होंगे? बच्चे होंगे। अब यार बात ये आती है कि इसके कारण क्या है ना, मतलब कारण क्या है, ट्विंस हो जाने के कारण क्या है, या फिर कौन कौन से ऐसे कंडीशन है जिससे संभावना रहती है कि यार ये ट्विंस हो सकते हैं या 4 बच्चे हो सकते हैं। देखो, जब महिलाओं की एज बहुत ज्यादा हो जाती है, 30 साल हो गई, 32 साल हो गई, 33 साल हो गई, तो वैसे तो प्रति महीने एक एग बनता है, लेकिन जब उम्र ज्यादा होती है तो संभावना होती है कि उनके प्रति महीने एग एक नहीं बन के कई बार 2 बन जाए। ठीक है, दूसरी हम लोग बात करते हैं, अगर वो खुद ही ट्विन पैदा हुए थे, मान लेते हैं कोई माता पिता बच्चे प्लान कर रहे हैं, बट पिता का जन्म पता पड़ा जब वो भी जुड़वा के रूप में पैदा हुए थे, तो यार यहां पर भी चांसेस है कि उनके जो बच्चे हैं वो ट्विन हो जाए। तीसरी बात क्या है दोस्तों, अलग अलग दवाइयों का यूज करना। जो फर्टिलिटी मेडिसिन्स होती है, ये क्या करती है, हार्मोनल जो बैलेंस होता है उसको पूरा बिगाड़ देती है। जो हार्मोन कम निकलना चाहिए था वो ज्यादा निकल रहा है, जो ज्यादा निकलना चाहिए था वो कम निकलना चाहिए था। तो इस वजह से भी दोस्तों ट्विंस यानी मल्टीपल आप लोग के बच्चे पैदा होते हैं। तो ये कारण है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को आप लोग अपने वैल्यूएबल कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल साइंस का कंप्लीट कोर्स साइंस मैग्नेट पे अवेलेबल है, साइंस मैग्नेट एप्लीकेशन पे, जहां पर बहुत ही बेहतरीन कंटेंट, प्रॉपर फ्लो चार्ट, प्रॉपर आप लोगों को एनिमेशन के माध्यम से पढ़ाया जाता है। सब कुछ क्लास में याद हो जाएगा आपको। प्ले स्टोर पे जाइए, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करिए, इसके कोर्स वाले सेक्शन में जाओगे तो यहां पर आप लोगों को मिल जाएगा। इसमें जाके आप लोग बाय नाउ कर लीजिए। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।